सुधरी। दारू जब चालू हो जाई। अच्छा, दारू चालू तो बिहार सुधरी, एकदम सुधर जाई। ओहुले बेसी दारू चालू बा, ओहुले बेसी चालू बा बिहार में। तरह के आवता उतरता बेचाता, आखिर में सरकार पिए वाला धराता। प्रभावित तो करबे करे, कुछ हल्का फुल्का माने 2-4% वो सब थोड़ा मोड़ा। वोट कटवा है जी, जनसुराज जी वोट कटवा है। अच्छा, बाबा को लगाइए। नहीं, प्रशांत किशोर तो दावा कर रहा है कि नहीं, यह सीट हम निकालेंगे। इनका एक सीट नहीं है। प्रशांत किशोर का भाषण में जान है, बताइए को बोलते हैं कि शिक्षा ही है। हाँ और सरकार ने ही बंद किया तो फिर आ कैसे रहा है? हाँ चाचा जी, सरकार खुद यहाँ पे बीजेपी एनडीए की है, फिर भी दारू बंद है तो दारू कैसे आ रही है? के जाने हमने के कैसे जानल जाए। लेकिन आवता है। आवता टरक अरे जी हाँ दादाजी, नशा मुक्त बिहार बनाना है, सरकार का योजना है ये। सरकार ने नीतीश कुमार जी ने ये दारू हो या चाहे वैसे नशा की चीज़ें हुई जो बंद कर दी गई है, फिर भी बिहार में शिकायत आती है कि नहीं अभी 400 बिक रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? चालू जरूर चाहिए सरकार। चालू होके के चाहिए दारू। दारू चालू होनी चाहिए। हाँ हाँ, ऐसे काहे? 400 रुपया मजूरा काटा कमाता रसन। हाँ। 400 के पिघल तारसन, घरे सब्जी नहीं खे जात सर। और वो गाँव मिलो तरह कम पैसा में तो घर हूँ दिया तरह, अब खातो पिया तरह सर। जल्दी बातें जाइए बा। अच्छा, अगर दारू मिलती तो हिसाब से मिलता तो लोग पी भी लेते और घर का खर्चा भी चलता। हाँ 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 हाँ। और नहीं बिक रहा है तो दूने तीने दामों बिक रही होगी तो जितना कमाते हैं लोग खरीद लेते हैं। यही में सर जो माजा मारा था माजा मारा था। जी मैम, नहीं थोड़ा सा ये बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा है, आप कोचस की निवासी हैं? कोचस की। अच्छा, चलिए, तो आपके क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं और क्या विकास हुआ सरकार के द्वारा? किसकी सरकार बनेगी? सब तो ठीक है जी, सब ठीक है हमारे गाँव में। यहाँ पे जैसे एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी वशिष्ठ सिंह जी हैं और आरजेडी के भी यहाँ प्रत्याशी हैं, तो यहाँ पे किसकी विजय हो रही है, किसका पलड़ा भारी है? यहीं जी, अच्छा यहीं का। ठीक ठीक। हाँ, कहाँ से आए चाचा जी? हमनी के लकड़ी घर हमनी के का बोलल जाए। अगर आप फैजिंग आइल बनी, ठीक ना, तो समझिए सोच के आइल बनी, पार्टी में आइल बनी, पार्टी कार्यालय पर बनी, कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ कहे के बा जरूर। तो इस चुनाव पर कहीं कोचस का समस्या का हम यही बताइए आप। अरे समस्या का का है, नेते मदारी के बनावल न है के रोड के रहे, वो भर भी हो रोड के दे दी हलसन होता रही। नेते मदारी के चलते न सोरस पैर भी लगा के बनावल, बड़ी दिक्कत बचर मोहन पर। अच्छा, समस्या नहीं के बुझाता, मर जाता मन आदमी पार कर नहीं, आदमी मर गई। सोचे कि हम डायरेक्ट पार कर जाएंगे, पता चला कि नीचे से आया जी पकड़ाता कुल सेल हो जाता का छुराता हो रोडवा पर धके। तबाह हो गल गरीब तबाह हो गल जी। हाँ पहले के हम ना बतियाएंगे। अच्छा, आप ना बतियाएंगे? अच्छा अच्छा। इधर चाचा जी, शुभ नाम जानना चाहेंगे आपका? रामचंद्र पांडे। जी, इस बार विधानसभा का करघर का क्या माहौल है, थोड़ा समझाना चाहिए। करघर विधानसभा में जदयू का यहाँ है, जदयू वशिष्ठ सिंह प्रत्याशी हैं करघर विधानसभा से। उनका स्थिति बहुत बढ़िया जी, इसलिए कि वशिष्ठ से ज़्यादा नाम पर नीतीश के नाम पर काम और मोदी के नाम पर काम है। जो बिहार की स्थिति इस समय जितना अच्छा है जी, उससे हम लोग वशिष्ठ सिंह पर बहुत प्रभावित हैं। वशिष्ठ सिंह जी पिछले विधानसभा चुनाव में लड़े थे, वो हाँ लड़े थे, हार गए थे। हाँ, तो उसके उसके पहले से वो कमी रही कि यहाँ पे इंडिया प्रत्याशी से वशिष्ठ सिंह जी हार गए। हाँ। और यहाँ पे महागठबंधन आरजेडी के कांग्रेस के विधायक यहाँ पे जीते। हाँ, कमी तो थी, कुछ कमी मान लीजिए कि हम लोग यहाँ कमी नहीं थी, वो दक्षिण छोड़ हारे थे, उधर कुछ कमी हो गई इसलिए हार गए हैं। वहाँ तक अच्छा, हम पहुँचे नहीं थे, लेकिन यहाँ की स्थिति बहुत, अब की बार भी उनकी स्थिति बहुत अच्छा जी। हाँ। बाबा जी, कोचस में ऐसा क्या मुद्दा है, क्या समस्या है जिसको लेकर के बीजेपी अपना चुनाव कारवा को आगे बढ़ा रही है
कि नहीं ये मुद्दा है, इसको विकास करना है, ये चीज़ें नहीं बनी उसको बनाना है, जब वशिष्ठ जी विधायक बनेंगे तो कार्य होगा? यहाँ जब बिहार में नीतीश को सरकार बनाने को मिला 2005 में, उसके पहले यहाँ बिहार में रोड में गड्ढा है कि गड्ढा में रोड है, ये दिखने को मिलता था लोगों को। उसके पहले तो नीतीश जी 90 के दशक में लालू जी के साथ रहे, लेकिन उनके दुर्व्यवहार और कार्यकलाप से असंतुष्ट होकर उन्होंने समता पार्टी का गठन किया। इसके बाद 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बने। तब से यहाँ उनको मिला, यहाँ बलात्कार अपहरण का उद्योग बन गया था। रोज शाम होते होते 5 बजे से पहले सारे जनता गांव में जा करके जल्दी चौक से चले जाए गांव, नहीं तो कब अपहरण हो जाएगा, कब अपहरण, लड़कियों का अपहरण होता था, लड़कों का, गार्जियन का, सभी लोगों का अपहरण होता था। लेकिन उनके मिलने के बाद पहला काम हुआ कि लाइन ऑर्डर बिहार का मजबूत हुआ। उसके बाद छात्रों को पढ़ने के लिए उन्होंने साइकिल योजना चलाया, लड़कियों के लिए पोशाक योजना चलाए। इसके बाद स्टाइपेंड दिए 10,000, 25,000 और 50,000। मैट्रिक करने के बाद 10,000, इंटर करने के 25,000 और 50,000 BA करने के बाद। और स्वास्थ्य के लिए एक भी बिल्डिंग बिहार में वैसी नहीं थी, सब छत टूटा हुआ था। लोग भिंजे बैठ करके किसी तरह इलाज कराते थे, न दवा था न डॉक्टर थे। लेकिन नीतीश के सरकार में हर पूरे बिहार में सामुदायिक भवन के नाम से जो चिकित्सालय बना है, उसमें सारे लोग कम से कम 100-150 रोगी 200 रोज दिखाने के लिए जाते हैं, भीड़ लगी रहती है, मुफ्त दवा का वितरण किया जाता है। और जनता के लिए हमारे नरेंद्र मोदी और नीतीश जी की डबल सरकार ने जनता की आवश्यकताओं को समझते हुए बेटी बहनों के लिए, घर के लिए उन्होंने कहा, देखा कि हमारी बेटी बहनें गरीब गुरबा के लोग हैं, वो औरतें बाहर नहीं निकल सकती थी इलाज के शर्म से। उन्होंने सोचा कि ऐसा काम किया जाए कि उन लोगों को शौचालय बनवाया जाए, हर घर में शौचालय बनाने का काम किया। इसके बाद महिलाओं के लिए कहे कि सब आँख से अंधा होती जा रही है, आँख में धुआं लगने से उन्होंने उज्ज्वला योजना लागू किया। और आज फिलहाल में स्टाइपेंड जो मिल रहा है, स्टार्टअप इंडिया बन रहा है, जहां की हर लोगों को रोजगार और नौकरी मिल रही है। 2005 से पहले आंकड़ा देखिए और 2005 के बाद कितना नौकरी का सृजन किए, आशा का सृजन किए, ममता का किए, टोला सेवक का किए, विकास मित्र का किए, ये सब रोजगार और नौकरी का सृजन किए। इसके बाद रोजगार दिए। इस शासन में तो बहुत काम कर रहे हैं। एक बड़ा मुद्दा उठ रहा है आरजेडी की तरफ, तेजस्वी यादव कह रहा है कि ये जब चुनाव आया है तब जाकर के नीतीश कुमार जी ने 10,000 रुपया महिलाओं के खातों में दिया, इससे पहले क्या वो नहीं दे सकते थे? कांग्रेस ने कह रहा था, इससे पहले बताए कांग्रेस की जनता के लिए क्या किया था, जनता के लिए वो क्या किया था? क्यों नहीं 10,000 रुपया पहले ही दिया होता कांग्रेस के रीजन में, चाहे लालू जी का रीजन में? कुछ नहीं दिया। नीतीश जो है दे दिए, 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिए। और हत्याएं की जो बात की जाती है, आपने कहा तो माननीय जी मोकामा की मैं बात करता हूँ, अनंत सिंह जी हैं वहाँ के, एनडीए के प्रत्याशी हैं, तो उन्होंने कहा, एक अभिनव पांडे जी पत्रकार हैं, उन्होंने पूछा कि नहीं हत्याएं अभी तो रुक नहीं रही हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं हत्याएं तो होती रही है, अभी मैं मार दूँ, आप सरकार क्या करेगी इसमें, तो हत्याएं रुकने वाली नहीं है। तो वहाँ पे जो यादव जी की जो हत्या हुई है वहाँ पे, गुलाब चंद यादव जी की, तो वो एक सब्जेक्ट बना हुआ है पूरे देश में कि नहीं आज भी बिहार में जो सुशासन की बात की जाती है तो हत्याएं नहीं रुक रही है। देखिए, ये हत्याएं जो हो रही है, ये आपसी रंजिश के, आम जनता का हत्याएं नहीं हो रही है, आपसी रंजिश के लिए। ये भी दुलारचंद जी थे, वो भी क्रिमिनल टाइप के थे। अच्छा, पहले उस पर मुकदमा भी अभी है दुलारचंद जी पे उधर, उसके चलते उन लोगों का मनमुटाव होगा। वो तो हमारे कह रहे हैं मुकामा के विधायक अनंत सिंह, तो इसमें तो आरजेडी वाला का हाथ है, सुजभान सिंह का हाथ हो सकता है हम लोगों को वोट को तिरछाने के लिए। अच्छा। तो ऐसा हो सकता है। आपके अनुसार आरोप बोल रहे हैं, तो ये घटनाएं छिटफुट तो आपसी रंजिश में होती रहेगी। कहाँ सरकार देखती है, लेकिन आम नहीं है। उसके पहले जंगरा था ना, 10 से 50 हत्याएं होती थी एक दिन में, 70 हत्याएं होती थी। आज वो नहीं, नरसंहार नहीं हो रहा है।
ये तो जगह जगह एक दो छुट छुट के हत्याएं हो रही है। एक बहुत बड़ी बात तेजस्वी यादव के द्वारा की गई है कि जैसे आप कह रहे हैं कि नहीं, एनडीए सरकार के द्वारा बिहार में रोजगार दिए गए, शिक्षा पे काम हुआ, सड़क पे काम हुआ, यानी विकास चारों तरफ से हुआ। हाँ, विकास। लेकिन आज एक लाइन है जो कि तेजस्वी की बहुत भारी पड़ रही है और चुनौतीपूर्ण बनी हुई है अन्य पार्टियों के लिए कि अगर आरजेडी की सरकार बनती है तो हर घर को एक नौकरी मिलेगी। बताइए कि यहाँ पर जनसंख्या 13 करोड़ है, हर घर में नौकरी देगा। 300 करोड़ जनता है हर घर के, 300 करोड़ लोग रोज नौकरी दे पाएंगे। इसके पहले कहाँ से पैसा आएगा? 300 करोड़ रुपया, 3000 करोड़ रुपया कितना तो यहाँ का बजटे है बिहार का, कहाँ से दे देंगे? 800 करोड़ हो जाए। ये देखिए पुलावा है, जनता को लुभावन है, इससे नौकरी देगा नहीं, न रोजगार देगा, न पैसा क्यों नहीं देता था। ये तो चुनाव के लिए क्या है कि कर रहा है कि भाई जनता लुभावन से हमको देगी, लेकिन जनता बुर्बक नहीं है। जनता समझ रही किसके राज में हमारा विकास होगा। यहाँ बसीठ जी का वोट जो इस बार मिल रहा है, 5 साल के उनके शासन काल का देन है कि आज बसीठ सिंह को जनता वोट दे रही है। जो आज़ादी के पहले काम नहीं हुआ था, बसीठ सिंह ने वो काम 5 साल में कर दिए करगरा विधानसभा में। उस आधार पर सारी जनता वोट दे रही है। जनसुराज यहाँ पे करगरा विधानसभा में कहाँ तक प्रभावित करेगी बीजेपी? अरे प्रभावित करेगी